बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबसे पहले पधारे हुए सभी हरि भक्तों के हृदय में प्रवेश करने वाले श्री गोविंद को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी संगीताचार्यों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब यहाँ पर बिटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो ये भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, हम सभी को मौका मिला है इसमें उपस्थित होने का। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा विशेष बात है, क्योंकि देखिए ऐसे तो हम वृंदावन आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम के सिलसिले में पहली बार आना हुआ है। और श्री ठाकुर जी से, बिहारी जी से हमने हमेशा एक ही प्रार्थना करी थी कि अपने धाम में कभी हमारा कोई भी कार्यक्रम हो जाए, चाहे भले ही छोटा हो जाए। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी हर्ष की बात है कि श्री ठाकुर जी ने मुझ पर दया करी, श्री राधिका जी ने मेरे ऊपर दया करी, जो हमें अपने धाम बुलाया कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। तो ये बहुत बड़ी श्री बिहारी जी की कृपा ही है, और आपके ऊपर भी कृपा है और हमारे ऊपर भी कृपा है। देखिए वृंदावन धाम, आप कहीं भी जाइए, कोई भी तीर्थ स्थान पर जाइए, चाहे मथुरा जाइए, चाहे काशी जाइए, या चाहे आप हरिद्वार जाइए, चित्रकूट जाइए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन ब्रज भूमि नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये श्री ठाकुर जी की लीला भूमि है। और वृंदावन का तो कण कण पवित्र है, कण कण में श्री बिहारी जी हैं, श्री राधिका जी हैं। और देखिए ब्रज की रज, संत महात्मा देवता तो जिस रज को पाने की ललायत रहते हैं, उस धाम में, उस भूमि में श्री बिहारी जी ने हमें अपना वास दिया है। तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। सबसे बड़े श्री बिहारी जी हैं, तो उनकी नगरी में भी रह करके अगर कुछ गलत बोलूं तो क्षमा करना। कई लोग आते हैं, रमण रेत जाते तो बोलते कि हम लोटपोट नहीं होंगे, हम मिट्टी नहीं लगाएंगे, साधारण रज थोड़ी है, लोटिए, जितना लोट सकते हैं लोट जाइए। क्या होता है रज में लोटने से? बोले हमारे शरीर के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना लोटिए। और मैं आपको वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन कर सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में है नहीं, और मैं जितना भी कहूं उतना ही कम है। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े संतों से सुना है, जो महापुरुषों से सुना है, उसके दौरान आपको कुछ थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है समझाने की कोशिश करूंगी। संत लोग कहते हैं कि अगर आपने वृंदावन में आधा मिनट भी यदि गुजारा है ना, वृंदावन में आधा मिनट भी यदि आप रुके हैं, और यदि एक बार भी आप वृंदावन आ गए हैं, तो आपको नरक का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी महिमा है, और हमें भी श्री ठाकुर जी वृंदावन का वास दें, बस यही बिहारी जी से प्रार्थना है।
तो कहीं पर भी आप भ्रमण करिए, कहीं भी जाइए, लेकिन वृंदावन को छोड़ करके कहीं मत जाना। क्योंकि देखिए ठाकुर जी भी ना, ठाकुर जी के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन ठाकुर जी भी उनको ही बुलाते हैं जिनको वो चाहते हैं, है ना। हम किसी सत्संग में बैठे हैं, किसी भागवत कथा में बैठे हैं, तो उसमें बैठने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, बैठाने वाला कौन है? श्री ठाकुर जी हैं। जब वो चाहेंगे तभी हम बैठ सकते हैं। सत्संग भी जब वो चाहेंगे तभी हम सुन सकते हैं, और यदि उनकी कोई मर्जी नहीं तो हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं बैठ सकते।